नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं देवेंद्र चौधरी बारहवीं क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कुछ दिनों से अपनी नियमित क्लासें किसी कारणवश संचालित नहीं हो रही थी, तो कल या परसों से आपकी क्लासें वापस विधिवत रूप से शुरू कर दी जाएगी। इस बीच मुझे आज समय मिला तो मैंने सोचा आपसे मिल लूँ। तो आज हम जो राजस्थान के प्रमुख जो त्योहार हम पढ़ रहे थे, त्योहारों के अंतर्गत हमने सबसे पहले शुरू किए थे विक्रम संवत पर आधारित हिंदू धर्म के त्योहार। विक्रम संवत जो चांद पर आधारित है, 57 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी। तो उसके आधार पर हम पढ़ रहे थे। तो 12 महीने होते हैं विक्रम संवत में, 12 महीने होते हैं। एक महीने में 30 दिन होते हैं। एक महीने में दो पंख होते हैं। एक पहला पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष होता है। इसकी चर्चा हम जो त्योहारों के अंतर्गत हमने सर्वप्रथम कक्षा की थी उसके अंदर हम चर्चा कर चुके हैं। जो कृष्ण पक्ष होता है उसका 15वां दिन अमावस्या होता है। अमावस्या के बाद के जो 15 दिन होते हैं उनका जो अंतिम दिन होता है, या जो महीने का पूरे महीने का अंतिम दिन होता है, वह दिन कौन सा होता है? तो वह होता है पूर्णिमा का दिन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़े थे चैत्र माह के त्योहार। उसके बाद में वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद एवं आश्विन, कार्तिक, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। मार्गशीर्ष और पौष दो ये साल के ऐसे महीने हैं जिनके अंदर न तो कोई इम्पोर्टेंट त्योहार है न कोई मेला भरता है। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे माघ माह। ठीक है, माघ माह में कौन कौन से त्योहार पढ़ेंगे? तो सबसे पहले आती है तिल चौथ। तिल चौथ, तिल चौथ या इसी का अन्य नाम है संकट चौथ। तिल चौथ या इसी का अन्य नाम है संकट चौथ। ये तिल चौथ कब होती है? ये माघ के कृष्ण पक्ष की, माघ की कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है, माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तिल चौथ या संकट चौथ का त्योहार होता है। इस दिन चौथ माता, इस दिन चौथ माता की पूजा की जाती है। चौथ माता का मेला कहाँ लगता है? तो इस दिन चौथ माता का मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का, चौथ का बरवाड़ा कहाँ है? तो सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा कहाँ है? तो ये है सवाई माधोपुर में। इस दिन तिल चौथ, माघ की कृष्ण चतुर्थी के दिन जो चौथ माला का माता का मेला लगता है, ये कहाँ लगता है? चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। इस दिन चौथ माता को तिल कुट्टे का, तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ी तिल चौथ। तिल चौथ या संकट चौथ, ये चौथ कब होती है? तो माघ की कृष्ण चतुर्थी के दिन होती है। चौथ माता का मेला लगता है। चौथ माता का मेला कहाँ लगता है? चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में। ठीक है, इसके बाद में जो इस माह की जो अमावस्या आती है, उस अमावस्या को क्या कहते हैं? तो मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या। ये मौनी अमावस्या कब होती है? तो ये अपने होती है माघ माह की अमावस्या। माघ माह की अमावस्या को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मौनी अमावस्या कहलाती है। मौन का मतलब क्या होता है? शांत रहना या चुप रहना। तो इस दिन महिलाएं मौन व्रत करती है। सुनने से तो ये असंभव सा लगता है, लेकिन ये किस प्रकार करती है वो तो पता नहीं, लेकिन इस दिन मौन व्रत करती है। ठीक है, कृष्ण पक्ष के ये त्योहार पूरे होते हैं। इसके बाद में आता है शुक्ल पक्ष, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी कब होती है? तो ये माघ की शुक्ल पक्ष की, माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको
बसंत पंचमी, इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। बसंत ऋतु का आगमन कब से माना जाता है? तो ये जो बसंत पंचमी होती है या माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी, इस दिन सरस्वती, ज्ञान की देवी या विद्या की देवी माता सरस्वती है, इनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। माता सरस्वती का जन्म उत्सव कब मनाया जाता है? तो ये माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन, इस दिन शिक्षा विभाग द्वारा छात्राओं को, बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। शिक्षा विभाग द्वारा बालिकाओं को जो 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में सरकारी स्कूल में पढ़कर 75% अंक हासिल करती है, उनको शिक्षा विभाग द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। और ये कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि ये माता सरस्वती का दिन है, इसलिए। इसके बाद में देखें, इस दिन जैसलमेर में कक्का नृत्य प्रस्तुत होता है। कक्का नृत्य, ये कक्का नृत्य किसकी आराधना में होता है? तो ये प्रेम के देवता है कामदेव या रतिदेव। प्रेम के देवता रतिदेव या कामदेव। जो प्रेम के देवता है कामदेव या रतिदेव, इनकी पूजा किस दिन होती है? तो इनकी पूजा होती है माघ की शुक्ल पंचमी यानी बसंत पंचमी के दिन। इस दिन बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है, माता सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाता है, शिक्षा विभाग द्वारा छात्राओं को गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं, एवं जैसलमेर क्षेत्र में कक्का नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, एवं प्रेम के देवता कामदेव या रतिदेव की पूजा किस दिन की जाती है? तो ये की जाती है अपने बसंत पंचमी के दिन। ठीक है, बसंत पंचमी के बारे में हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि माघ की शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है बसंत पंचमी। इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है एवं सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। शिक्षा विभाग द्वारा जो होनहार बालिकाएं हैं उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है एवं कक्का नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। जैसलमेर क्षेत्र में ये प्रेम के देवता कामदेव या रतिदेव की स्मृति में कक्का नृत्य जैसलमेर क्षेत्र में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद में माघ की शुक्ल पक्ष की सप्तमी आती है। माघ की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, ठीक है, माघ की शुक्ल सप्तमी, इस दिन जो श्रीयादे माता ब्राह्मणी माता ब्राह्मणी माता या श्रीयादे माता की पूजा किस दिन की जाती है? तो ये की जाती है माघ की शुक्ल सप्तमी के दिन, ठीक है। एवं इस दिन इनका मेला लगता है ब्राह्मणी माता का, ये लगता है सोरसेन में। सोरसेन का है तो 12 में ये गधों का मेला लगता है, ठीक है, गधों का मेला। राजस्थान में अगर गधों का मेला पूछे तो पहला तो लगता है खलगाणी माता का मेला, लुणियावास जयपुर ग्रामीण में, जो पशु परिचय एग्जाम में पूछा गया था। एवं दूसरा गधों का मेला पूछे तो श्रीयादे माता या ब्राह्मणी माता का मेला सोरसेन 12 में, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं माघ माह की पूर्णिमा। माघ माह की पूर्णिमा, ये राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान क्षेत्र के जो आदिवासी है उनके लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन मेला लगता है बेणेश्वर धाम।
बेणेश्वर धाम। ये बेणेश्वर धाम कहाँ लगता है? तो ये मेला लगता है नवा टापरा गांव, डूंगरपुर में। नवा टापरा गांव, डूंगरपुर में आदिवासियों का कुंभ मेला जो बेणेश्वर मेला है ये लगता है। ये लगता है अपने 3 नदियां बहती है वहां पर, सोम, माई एवं जाखम। सोम, माही एवं जाखम ये तीनों नदियां हैं। इन 3 नदियों का जहाँ संगम होता है उसके पास में ये मेला लगता है। ठीक है, यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इस मेले की शुरुआत किसने की थी? संत मावजी। संत मावजी ने शुरुआत की थी। एवं जो संत मावजी थे इनके द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ है इन्हें क्या कहते हैं? तो चौपड़ा कहते हैं। ये 72,96,000 इनके पद लिखे हुए हैं, उसको क्या कहते हैं? तो संत मावजी द्वारा लिखित जो ग्रंथ है उन्हें चौपड़ा कहते हैं। एवं जो बेणेश्वर धाम का जो मेला है ये आदिवासियों का कुंभ, राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? तो ये होगा बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। विशेषकर भीलों का कुंभ कहलाता है एवं जो सारे आदिवासी है वो इसमें आते हैं। राजस्थान के अन्य भागों से भी सभी लोग इसमें अन्य लोग भी भाग लेते हैं। ठीक है, तो माघ की पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम, ये अपन मेले का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें फिर से पढ़ लेंगे, लेकिन मैंने सोचा यहाँ आपको बता दूं। तो बेणेश्वर धाम का जो मेला है ये मेला लगता है माघ की पूर्णिमा के दिन नवा टापुरा गांव, डूंगरपुर में। 3 नदियां हैं, सोम है, माही है और जाखम है। ये जो माही नदी है ये वही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। खंडित शिवलिंग की यहाँ पूजा होती है एवं संत मावजी ने इस मेले की शुरुआत की थी एवं ये मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। संत मावजी द्वारा लिखित ग्रंथ चौपड़ा कहलाते हैं। ठीक है, माघ पूर्णिमा के दिन माघ पूर्णिमा के दिन आरटीडीसी द्वारा, राजस्थान जो टूरिज्म कारपोरेशन डेवलपमेंट जो है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसके द्वारा जैसलमेर में मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा मरु महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? तो ये माघ माह की पूर्णिमा के दिन। ठीक है, आरटीडीसी द्वारा कुछ महोत्सव आयोजित करवाए जाते हैं। ये महोत्सव हम जो राजस्थान के मेले पढ़ेंगे उसके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ महोत्सव मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि थार महोत्सव बाड़मेर में आयोजित होता है, पतंग महोत्सव बाड़मेर में आयोजित होता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित होता है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में आयोजित होता है, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है, एवं आबानेरी उत्सव है दौसा में आयोजित होता है, मरु महोत्सव है जैसलमेर में आयोजित होता है, एवं आमेर महोत्सव है या हाथी महोत्सव है आमेर में आयोजित होता है। ठीक है, ऐसे अन्य कुछ जो महोत्सव है आरटीडीसी द्वारा आयोजित, वो आपको मैं जब मेले पढ़ाऊंगा, मेलों के बाद में हम जो पढ़ेंगे महोत्सव उसमें मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। एवं तो पशुपालन विभाग द्वारा जो पशु मेले आयोजित करवाए जाते हैं वह भी हम साथ में पढ़ लेंगे। इसके बाद में विक्रम संवत का जो अंतिम या 12वां महीना आता है फाल्गुन माह, फाल्गुन माह के अंतर्गत जो त्योहार है वह हम पढ़ेंगे। तो इसमें
महाशिवरात्रि का त्योहार आता है। ये जो महाशिवरात्रि का त्योहार है ये कब होता है? तो ये फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन कौन सा त्योहार आयोजित होता है? तो वह त्योहार है महाशिवरात्रि। इस दिन भगवान शिव का जन्म उत्सव मनाया जाता है। भगवान शिव का जन्म उत्सव कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है महाशिवरात्रि के दिन, यानी फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं इस दिन कुछ मेले भी आयोजित होते हैं। ठीक है, भगवान शिव के मेले आयोजित होता है जिसमें घुश्मेश्वर महादेव मंदिर, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में मेला आयोजित होता है। ये मंदिर कहाँ है? तो ये है सिवाड़ सवाई माधोपुर में। सिवाड़ सवाई माधोपुर, यहाँ पर मेला आयोजित होता है। मुख्य मेले की बात करें तो यहाँ घुश्मेश्वर महादेव मंदिर, सिवाड़ एवं अन्य एकलिंग जी मंदिर, एकलिंग जी मंदिर कहाँ है? तो ये उदयपुर में है। ठीक है, एवं अन्य जो राजस्थान में अन्य जो भगवान शिव के मंदिर है वहां भी आयोजित होता है। और विशेष रूप से घुश्मेश्वर महादेव मंदिर सिवाड़ है, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर है। एकलिंग जी मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने अपने गुरु हरित ऋषि के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। एवं राजस्थान के अन्य भागों में जहां जहां भगवान शिव के मंदिर है वहां महाशिवरात्रि का आयोजन होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है फाल्गुन का शुक्ल पक्ष। इसमें जो फुलेरा दूज आती है, फुलेरा दूज कब होती है? तो ये होती है भाद्रपद नहीं, फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की द्वितीया, फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की द्वितीया। इसको किस रूप में मनाया जाता है? तो फुलेरा दूज। इस दिन जयपुर में गोविंद देव जी का मेला आयोजित होता है। जयपुर में गोविंद देव जी का जो मेला आयोजित होता है, ये मेला किस दिन आयोजित होता है? ये फुलेरा दूज यानी फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन आयोजित होता है। इसके बाद में जो फाल्गुन माह की जो एकादशी, फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, इस दिन खाटू श्याम जी का मेला भरता है। ठीक है, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ भरता है? सबको पता है, खाटू श्याम जी का मेला सीकर में भरता है। ठीक है, फुलेरा दूज फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की द्वितीया, इस दिन जयपुर में गोविंद देव जी का मेला आयोजित होता है। फाल्गुन की जो शुक्ल एकादशी होती है, इसको इस दिन खाटू श्याम जी का मेला भरता है। ठीक है, खाटू श्याम जी सिक्कर, आरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं फाल्गुन माह के अंतर्गत फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन आने वाला त्योहार होली। ये कब होती है? तो फाल्गुन की फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार राजस्थान में आयोजित होता है। कुछ होली के प्रसिद्ध प्रकार है, किसी क्षेत्र विशेष की होली इस प्रकार की प्रसिद्ध है कि पत्थरमार होली देखें तो पत्थरमार होली ये प्रसिद्ध है बाड़मेर की। ठीक है, बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। देवर बाबी की होली प्रसिद्ध है ब्यावर की
होली के समय गैर नृत्य का आयोजन होता है। गैर नृत्य कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सनावड़ा गांव बाड़मेर, कनाना गांव वर्तमान बलोत्रा एवं मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है। अंगारों की होली, अंगारों की होली ये प्रसिद्ध है अपने केकड़ी की। एवं लठमार होली की है, लठमार होली करौली की है। इसके बाद में देखें कोड़ामार होली, कोड़ामार होली कहाँ की है? तो ये बिनाई की है, बिनाई अजमेर। कोड़ामार होली बिनाई अजमेर। इसके बाद में देखें बादशाह की सवारी का मेला, बादशाह की सवारी का मेला कहाँ भरता है? तो ये अपने भरता है, कहाँ भरता है? तो ये भरता है ब्यावर में, ठीक है। इलोजी की सवारी एवं इलोजी की बारात, इलोजी की सवारी कहाँ निकलती है एवं इलोजी की बारात कहाँ निकलती है? इलोजी की सवारी निकलती है मेवाड़ में यानी चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में तो इलोजी की सवारी निकलती है एवं इलोजी की बारात जो निकाली जाती है, ये बारात निकाली जाती है बाड़मेर व जालोर क्षेत्र में, ठीक है। तो हमने फाल्गुन माह के अंतर्गत सबसे अंतिम त्योहार आता है, वो हम पढ़ रहे हैं होली। फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन राजस्थान में कुछ विशिष्ट प्रकार की होलियां प्रसिद्ध है। जैसे पत्थरमार होली है तो ये बाड़मेर की है, देवर बाबी की होली, यावर अंगारों की होली केकड़ी। इसके बाद में जो लठमार होली है ये करौली श्री महावीर जी की, एवं कोड़ामार होली बिनाई अजमेर, बादशाह की सवारी का मेला ब्यावर, इलोजी की सवारी चित्तौड़गढ़, हम इलोजी की बारात बाड़मेर एवं जालोर एवं मारवाड़ क्षेत्र, ठीक है। तो हमने विक्रम संवत के अंतर्गत चैत्र से लेकर फाल्गुन तक 12 महीनों के त्योहार अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिख धर्म के त्योहार, ईसाई धर्म के त्योहार, जैन धर्म, इस्लाम धर्म एवं सिंधी समुदाय के जो त्योहार है वो हम एक क्लास के अंतर्गत कवर करेंगे। हम इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान के मेले की ओर चलेंगे, ठीक है। तो बने रहिए बाड़मेर क्लासेज के साथ, धन्यवाद।